क्या हमने जो हम ध्यान करते हैं उसको पूरी तरह से जान लिया है कि आखिर ये ध्यान होता क्या है? जो हम अपना ध्यान करते हैं, रोज बैठते हैं मेडिटेशन पर। एक होता है देखो ध्यान, एक होता है 0 पॉइंट मेडिटेशन। एक तो ध्यान होता है जो हम बैठते हैं, रोज डेली बैठते हैं। एक होता है 0 पॉइंट मेडिटेशन। अब ये 0 पॉइंट मेडिटेशन क्या होता है? 0 पॉइंट मेडिटेशन होता है कि हमने अपने आप को बिल्कुल खाली कर लेना है। अपने अंदर एक भी ख्याल, एक भी विचार, कोई भी अपनी थॉट्स को नहीं आने देना। जब हमने मेडिटेशन पर बैठना है, जब हमें ध्यान पर बैठना है। लेकिन हमारी तो समस्या ही यही है, जब हम बैठते हैं मेडिटेशन पर, हमारे अंदर इतने ख्याल आते हैं, इतने विचार आते हैं कि मानो जैसे हमारा इंतजार कर रहे हो कि हम कब बैठे ध्यान में, कब हम इनके ऊपर अटैक करें। क्योंकि पहले जब हम घूम रहे थे, इतने तो विचार आ नहीं रहे थे, कोई ख्याल आ ही नहीं रहे थे। जब हम अपनी फैमिली में बैठे थे, खाना खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, अपना सेलफोन यूज कर रहे थे, या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गए थे, तब इतने ख्याल नहीं आ रहे थे, तब इतने विचार नहीं आ रहे थे मन में। लेकिन जैसे ही मेडिटेशन का सोचा, ध्यान का सोचा, उसी समय इतने ख्याल, इतने विचार आने लग गए। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो नेचर है ना, हमारा नेचर ही ऐसा है। हम जो बीत चुकी बातें हैं, जहाँ तो हम उसको याद करेंगे, जहाँ जो आने वाली बातें होती है, जैसे आने वाला समय हमने पहले कुछ डिसाइड किया हो, या हम उसके बारे में सोचते रहते हैं। जहाँ फिर जो हमारे साथ प्रेजेंट में होता है, वो सारी बातें सोचते रहते हैं। लेकिन ये ओवर थिंकिंग करने का फायदा क्या हो रहा है आपको? बताओ मेरे को। जितनी भी आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, ओवर थिंकिंग करने का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को सही जगह पर लगाना सीख लेना, तो हमारा ध्यान, हमारा मेडिटेशन एक दिन बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ हम 10 मिनट ही बैठ रहे हैं। 10 मिनट बैठने के बाद हमें ना ऐसा लगता है हम 1 घंटा बैठ गए हैं। जैसे अभी बैठे, ठीक है, अभी बैठे ही है। जहाँ तो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो दर्द करने लग जाती है, जहाँ हमारे जो घुटने हैं वह दर्द करने लग जाते हैं, जहाँ किसी भाई को, बहन को खारिश होने लग जाती है, खुजली होने लग जाती है, जहाँ ऐसे लगता है कोई पीछे खड़ा है, कोई ऐसे लगता है हमें कोई देख रहा है। इतना कुछ होता है, इतना कुछ होता है। कब? जब हम ध्यान पर बैठते हैं। लेकिन अगर हम देखो, कितनी मजे की बात है कि हम चाहे जंगलों में घूम आए अपनी बाइक पे। जैसे कोई गांव में भी रहते हैं लोग, गांव में रहते हैं कि गांव है उनका ऐसे, जैसे आसपास जंगल है, वहां पर चाहे 2 बजे 3 बजे रात के अकेले चले जाए, अकेले जाकर घूम आए, वो डर नहीं लगेगा। लेकिन अपने रूम पर बैठे, अंदर से लॉक भी किया हुआ है, तो मेडिटेशन पर जब बैठते हैं ना, ध्यान पर बैठते हैं, होता क्या है, डर लगता है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा, कोई हमारे पास तो नहीं आ गया। ऐसे मन है ना जो हमारा डराता है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें अपने आप को जीरो कर लेना है। हमने ध्यान नहीं करना, हमने करना है जीरो मेडिटेशन, 0 पॉइंट मेडिटेशन। हमने 0 पॉइंट मेडिटेशन करना है। वो कैसे होता है? देखिए, आपने बिल्कुल अपने आप को शांत कर लेना है, बिल्कुल शांत। अगर कुछ खाने का दिल कर रहा है, पहले से खा लो। कुछ पीने का दिल कर रहा है, पहले से पी लो। वॉशरूम जाने का दिल कर रहा है कि पेट थोड़ा हल्का कर लूं, या बाथरूम के लिए जाना पड़ेगा मुझे बाद में, वो पहले सारा कुछ कर लो। अपने आप को एकदम से बिल्कुल खाली करना है, रिलैक्स कर लो कि मैं अब बिल्कुल तैयार हूं मेडिटेशन के लिए। अब आपने जो भी कोई आपके घर पर गद्दी है, मैंने गद्दी का बोला, आपको गद्दी लेनी चाहिए, जो आपको पता होगा मेडिटेशन के लिए होती है। गद्दी के ऊपर बैठ जाना आपने। अगर गद्दी की अवस्था नहीं है तो कोई मोटा नीचे कंबल रख लो, अब तो सर्दी ही है ना। लेकिन उस कंबल को, उस कपड़े को किसी और यूज में नहीं लेना। हमने सिर्फ उसको फिर उसी मेडिटेशन के लिए ही रखना है। ऐसा मत करना कि उस कंबल पर बैठकर मेडिटेशन कर लिया, बाद में वही कंबल ऊपर लेकर सो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमने। एक चीज जिसके लिए रखी है वो उसी के लिए रहने देनी है, उसको 2 जगह यूज नहीं करना, ठीक है। तो अगर हो सकता है तो गद्दी ले लो, नहीं हो सकता तो फिर कोई ऐसा साफ सुथरा कपड़ा ले लो, उसके ऊपर आपने डेली बैठना है।
अब आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स करके अलथी पलथी मार के बैठ जाना है। जब आप अलथी पलथी मार के बैठ जाओगे ना, अब होगा क्या, आपके मन में ख्याल, बड़े सारे ख्याल, बहुत सारी थॉट्स अपने आप ही आने लग जाएगी। ऐसा फील होगा कि जैसे ना मेरी ही वेट कर रहे थे कि कब मैं बैठूं, कब आपके ऊपर मैं हमला करूं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो बात सोचनी है कि जो हमारे अंदर ख्याल आ रहा है, आखिर वो आ कहाँ से रहा है। कोई चीज होती है, अगर किसी जगह से आती है, उसका नाम तो होता है ना। जैसे मेरे अंदर कोई ख्याल आया अभी, ठीक है, कि ऐसे वो ख्याल आया कहाँ से और आकर वो ख्याल जाता कहाँ है। जो ख्याल है आखिर वो आया कहाँ से, और जो आ रहा है ख्याल वो बाद में जाता कहाँ है। यही होता है 0 पॉइंट मेडिटेशन, कि हमने इस चीज को गहराई से सोचना है कि आखिर जो मैं सोच रहा हूं, ये मेरी सोच आ कैसे रही है, ये मेरी सोच बन कैसे रही है। जैसे मान लो अभी मेरा दिल किया कि मैं क्यों ना सुबह सुबह उठाऊं, सुबह के 7-8 बजे, सुबह के 7-8 बजे 1 कप दूध में पत्ती डालता हूँ, साथ में रस लेकर आता हूँ मार्केट से। वह आज थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करता हूँ, इतना ज्यादा मैं हैवी नाश्ता नहीं करूंगा। अब ये आपके अंदर बात किसने डाली, ये विचार आया तो आया कहाँ से। बात कोई, देखो कोई तो होती है ना बात, कि जैसे आप सुबह उठे, ठीक है, आज का दिन ही मान लो 7 बजे सुन रहे हो आप सत्संग, 8 बजे 9 बजे जब भी सुन रहे हो, ठीक है, दिल किया चाय और साथ में रस। ये दिल जो किया कि चाय पीते हैं, रस खाते, ये विचार आया कहाँ से। इस बात को कभी सोचा है आपने कि ये विचार आया कहाँ से और बाद में ये जाता कहाँ पर है। जहां से ये विचार आता है ना आपका, वही आपका अंदर जाने का रास्ता है। जहां से ये विचार आता है ना, वही रास्ता आपका अंदर जाने का है। आपने क्या करना है, अपने आप को जीरो कर लेना है कि भाई मैं तो कुछ नहीं हूं। मैं बार बार बोल रहा हूँ 0 पॉइंट मेडिटेशन, 0 पॉइंट मेडिटेशन, कि आपने अपने आप को एकदम से खाली कर लेना है कि मैं कुछ हूं ही नहीं। जो कुछ भी है वो मालिक तू ही तू है, मैं कुछ नहीं हूं। अब आपने अपने बिल्कुल जो कंबल, जो गद्दी मैंने बताया, उसके ऊपर ना अपने आप को रिलैक्स कर कर बैठ जाना है। अलथी पलथी लगा लेनी है, रीढ़ की हड्डी है जो, गर्दन है जो, बिल्कुल सीधी कर लेनी है। दोनों हाथ है जो अपने घुटनों पर रख लेने, और कुछ थोड़े के समय के लिए आपने अपनी जो सांस चल रही है ना, इसके ऊपर अपना ध्यान लगाओ। जो मेरी सांसें चल रही है ना, जो देखो सांस ऊपर जा रही है, इसको देखो ये जा कहाँ रही है। जो नीचे आ रही है, इसको देखो ये जा कहाँ रही है। फिर से जो ऊपर सांस आ रही है, इसको देखो, साथ साथ अपना ध्यान इसके साथ लेकर जाओ कि कहाँ से निकली, कहाँ को गई ये सांस है जो हमारी। उसके बाद नीचे कैसे आई, ऊपर कैसे गई, ऐसे अंदर को सांस ली, ऐसे करके सांस ली अंदर में, अब छोड़ दी। जो आप सांस ले रहे हो, आखिर ये आ कहाँ से रही है, कहाँ जा रही है। आपने इसके ऊपर कुछ समय के लिए अपना ध्यान है ना जो टिकाना है, ठीक है। कुछ समय के लिए इसके ऊपर अपना ध्यान टिकाओ। इसको इसके ऊपर ध्यान टिकाने के बाद ना, आपका मन, आपकी सोच, आपके ख्याल बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। आपके अंदर कोई विचार, कोई ख्याल, कुछ भी बचेगा ही नहीं। ये मैंने क्यों कराया आज, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो बैठते तो है मेडिटेशन के लिए, डेली बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, लेकिन उनके ख्याल और उनके विचार है ना जो, उसके ऊपर काबू नहीं डाला जा रहा उनसे। तो ये होता है ना, जो जैसे हम अलथी पलथी मारकर बैठ गए, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ली, गर्दन सीधी कर ली, शरीर बाकी सारा ढीला छोड़ दिया। अब जो सांसें चल रही है ना, अगर आप इन सांसों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान टिकाओ, ध्यान देखो ऊपर की ओर मेरी सांस चल रही है, आ रही है, ठीक है। अब नीचे, नीचे की ओर जा रही है, ठीक है। अब जब ये आप ध्यान करना सीखोगे ना 5 से 10 मिनट, आपके जो थॉट्स, आपके जो ख्याल, आपके जो विचार, सारे के सारे ना शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल अपनी अपनी जगह पर चले जाएंगे। ये यहाँ से आए थे, जिस जगह से आए थे ना, उसी जगह वापस चले जाएंगे। अब ये पॉइंट ये है कि ये कहाँ से आए और गए कहाँ। आपने तो सिर्फ ध्यान ही किया। ऐसे जब ये सारे ख्याल विचार आना बंद हो जाए ना, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने अपनी दोनों आंखों के बीच, जिसको आज्ञा चक्कर बोलते हैं, यहाँ बहने बिंदी लगाती है, वहां अपना ख्याल ले जाना है। अपना वहां ख्याल लेकर आपने क्या करना है, आपने जो आपके गुरु ने जो नाम दिया है, जिससे भी आपने किसी भी गुरु से नाम लिया है,
वह आपने उस नाम को जप करना है। चाहे किसी भी गुरु जी से लिया, कहीं से भी लिया, आपने वह नाम का सिमरन करना है। जब आप वह नाम का सिमरन करोगे ना, आप देखोगे कि मेरी जो सांसें हैं ना, इन सांसों में आने जाने में जो है पहले तो खाली थी, अब ये थोड़ा भर के जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। अब आपको अपने दिमाग के अंदर एक साउंड हल्की हल्की सुनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम अनहद नाद बोलते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ना अपने आप ही, आप कुछ भी नहीं करोगे, कभी जंगूर की आवाज, जंगूर होता है ना, जंगूर की आवाज आएगी, शंख की आवाज आएगी, बादलों की आवाज आएगी, और बहुत सी आवाजें आएंगी, ट्रेन जैसे गुजरती है ऐसी आवाज आएगी। और भी आपके मन में कोई आवाजें आ सकती हैं। हल्का हल्का आपको जो अंधेरा था आपके अंदर, वह हल्का हल्का फील होगा, जो दूर हो रहा है, जो आपके अंदर ना, जैसे भी आपने आंखें बंद कर रखी है, ठीक है, आंखें बंद करते हैं हम, अंधेरा आता है, फिर अंधेरे में थोड़ी सी एक हल्की सी लाइट आनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल गोल सी, टमटमाक ऐसे बिल्कुल वाइट से कलर की एक लाइट सी नजर आएगी। वो टिकेगी नहीं आपके सामने आंखों के, वह घूमेगी, कभी लेफ्ट जाएगी, कभी राइट जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे, एकदम से कभी राइट साइड चले गई, एकदम से कभी लेफ्ट साइड, ऐसे वो लाइट होगी। लेकिन एक समय आएगा, वह आपकी दोनों आंखों के बीच आकर बिल्कुल शांत हो जाएगी, वहां पे समा जाएगी जहां आपका गुरु बैठा है। वो गुरु बैठा है आपका, आपने उसको पकड़ना है और अपना सिमरन करते रखना है, करते रहना है, करते रहना है। आपका सिमरन अगर चलता रहा, आपकी सुरत आपका गुरु ऊपर की ओर खींच लेगा। जब आपकी सुरत आपका गुरु ऊपर की ओर खींच लेगा ना, बाकी रास्ता आपके गुरु ने आपको दिखाना होता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपका काम सिर्फ वही तक है जहां हमने बताया, आज्ञा चक्र तक। जब आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर चला जाता है ना, दोनों आंखों के बीच में, उसके बाद आपका गुरु बैठा हुआ है, आपका गुरु बैठा आपकी वेट कर रहा है, लेकिन आप यहाँ नहीं रहे हो वहां पे। वो गुरु है ना, जो वो गुरु बड़ा प्यार करता है। इतना माँ बाप प्यार नहीं करते, इतना वाइफ प्यार नहीं करती, इतना बच्चे प्यार नहीं करते, इतना दोस्त प्यार नहीं करता, जितना हमारा गुरु हमसे प्यार करता है। सबसे ज्यादा अगर कोई दुनिया में प्यार करता है, वह गुरु होता है। गुरु से अलावा कोई तीसरा, कोई माँ बाप, कोई इनके आसपास भी नहीं लग सकते। जो गुरु होता है ना, बहुत बड़ी चीज होता है। तो वो हमारी दोनों आइस के बीच में ना हमारी वेट करता है, क्योंकि वो शब्द रूप है। वो चाहे तो हजारों में आ सकता है, वो चाहे लाखों में आ सकता है, वो चाहे करोड़ों में आ सकता है। जैसे हमारी एक बहन थी, अनीता देवी, उन्होंने हमसे पूछा था कि जैसे कहते हैं कि जब हमें नाम मिलता है गुरु से अपने, तो हमारे गुरु हमारी दोनों आंखों के बीच बैठ जाते हैं। तो इतनी दुनिया है, इतनी दुनिया के अंदर कैसे बैठ गए? और जो वहां पर बैठे हैं गुरु, फिर वो गुरु कौन है अगर वो गुरु हमारे अंदर ही बैठ गए हैं? तो मैंने जैसे उनको समझाया था कि जैसे सूरज एक है, उस सूरज के नीचे 1000 गड़ा भर दो पानी का, वो सब में 1000 गड़े में वो सूरज दिखेगा। चाहे लाखों गड़े रख दो, चाहे करोड़ों गड़े रख दो पानी के भर के, वो सारे के सारे में ना सूरज दिखेगा आपको, लेकिन सूरज केवल एक होगा। ऐसे हमारा गुरु होता है। गुरु होता है वो शब्द रूप होता है, वो सबके अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन हमें उसको पकड़ने की अभी प्रैक्टिस नहीं हो रही। प्रैक्टिस होगी कैसे? क्योंकि हम दुनिया में फंस चुके हैं। हमारे ऊपर इतनी टेंशनें, इतने दुख, इतनी उलझने हमने इस लाइफ में डाल रखी है ना, जो मैं खुद नहीं बता सकता। मैं तो सोच सोच के परेशान होता हूँ कई बार कि अभी हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती, हम वो फिर भी ले आते हैं घर पर। ऐसे मान लो कोई मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल में देखो हमने क्या करना है, वो देखना है, यूट्यूब देखना है, और सोशल जो भी मीडिया आता है वो देखना है, या किसी रिश्तेदार से या भाई बहन से किसी से बात करनी है, यही सब होता है। या फोटो खींच ली, तो वो चाहे सस्ता फोन ले लो चाहे महंगा ले लो, सब में ऐसा ही होगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा। लेकिन हम वो ले लेते हैं फोन जो हम लेकर बाद में परेशान होते हैं। जब भी एक मंथ होता है ना, जब उसकी किस्त जाने वाली होती है, तब बड़ा परेशान होते हैं, भाई कहाँ से लाऊं, क्या करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा। अब जब परेशानी डाली किसने? हमने डाली भाई, खुद डाली। अब आपके पास जो गाड़ी है, ठीक है, या गाड़ी बिल्कुल ठीक है, थोड़े थोड़े बहुत उसके ऊपर पैसे लगे, जैसे कोई बाइक है आपके पास, ठीक है, उसके ऊपर अगर मान लो 2-4 हजार लगने वाला होगा, वह आप नहीं लगाओगे। एक नई एक्टिवा, नई बाइक लाकर अपने
घर पर खड़ी कर दोगे। अब जब 1 मंथ होगा, उसकी जब किस्त आएगी, आप परेशान होंगे। अगर ये वही अच्छा होता जो घर पर बाइक है, उसके ऊपर अगर हम 2-4 हज़ार रुपया लगा लेते तो वो ठीक हो जानी थी, वही चला। लेकिन नहीं, हमें क्या करना है, हमें अपनी वडियाई चाहिए। लोगों के सामने हमें अपनी तरक्की दिखनी चाहिए कि मैं लोगों से बेहतर हूँ। लोगों से बेहतर बन के क्या करोगे? लोगों से बेहतर बनो ना बनो, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्या करना है, हमने अपने अंदर से बेहतर होने की कोशिश करनी है। जो हमारा अंदर है ना, असल शरीर हमारा अंदर है, सूक्ष्म शरीर हमारा अंदर है। ये हमारा जो शरीर है, ये शरीर एक दिन मिट्टी बन जाएगा और मिट्टी बन के, मिट्टी से आया था मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन जो हमारा अंदर का शरीर है वह जिंदा रहता है, वह सारा कुछ देखता रहता है। ये पता नहीं कितने सालों से है और कितने साल और रहेगा। जो हमारा अंदर का सूक्ष्म शरीर है ना, ये हमारा ऐसा शरीर होता है कि हमें नहीं पता अभी ये कितने साल हो गए, कितने लाखों हो गए, करोड़ों हो गए, कितने साल हो गए ये बार बार आ रहा है इस दुनिया में, और कितना और आएगा अभी इसके बारे में नहीं पता। लेकिन जिसको उस मालिक से नामदान मिल चुका है, जिसको अपने सतगुरु से नाम मिल चुका है, वो फिर व्यक्ति है ना, जो वह व्यक्ति अपनी आने का टाइम, जाने का टाइम ये देख सकता है। उसके अंदर फिर ताकत आ जाती है, वो सारा कुछ देख सकता है। क्योंकि वो गुरु है ना, जो वो गुरु ये चाहता है कि जब पूरी तरह से अपने आप को खत्म कर ले, अपने आप को ना जीरो कर ले। जीरो, जैसे मैंने बताया था ना, 0 पॉइंट मेडिटेशन, कि मैं ये सोचे ही ना कि मैं हूँ, ये सोचे ही ना कि ये दुनिया है। इसको हर तरफ अपना सतगुरु नजर आना चाहिए, इसको हर तरफ अपना गुरु ही नजर आना चाहिए, और गुरु के सिवा ये कोई कभी बात ही ना करे। ये होता है 0 पॉइंट। कि अभी मैं अपने आप को भी भूल चुका हूँ। जैसे बहुत से हिंदी सॉन्ग भी है जो कि ऐसे है कि उनके जो वर्ड है कि मैं हूँ ही नहीं, तू ही है मालिक, सब कुछ तू है। अपना जो उनका नाम होता है वो खुद ही अपना नाम भी रख लेते हैं। जैसे कोई भी है ना, किसी से प्यार करता है, वो अपना नाम भी वही रख लेता है, मैं भी वही हूँ। तो जो तू है वही मैं हूँ, जो तू है वही मैं हूँ, खुदा। तो हमें उस खुदा को देखना है, वो बहुत प्यारा है जो हमारे भीतर बैठा है। जिस दिन देख लिया ना, आनंद से भर जाओगे। जिस दिन देख लिया, आनंद से भर जाओगे। चाहे जेब में 1 रुपया है, चाहे 1000 है, चाहे 1 लाख है, आपका जो आनंद है वह ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर आप उस आनंद में नहीं हो, फिर अगर आपके जेब में 1 रुपया है, बहुत ज़्यादा टेंशन होगी। 1000 रुपया है, थोड़ी टेंशन कम होगी। लाख रुपया है, थोड़ी टेंशन और कम होगी। थोड़े और पैसे हैं, थोड़ी टेंशन और कम होगी। लेकिन अगर आप उस चीज तक, उस अवस्था तक पहुंच गए हो ना, फिर ये सारी बातें आपको ना फीकी लगने लग जाती है। ये दुनिया फीकी लगने लग जाएगी, दुनिया की बातें फीकी लगने लग जाएगी। आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि ये जितनी भी दुनियादारी है ना, ये सब थोड़ी सी फेक सी है। बीच में आपके भाई बहन सब कुछ ही आपको ना रॉन्ग सा दिखना शुरू हो जाएगा कि नहीं, ये मेरी दुनिया नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। फिर आपकी भक्ति स्टार्ट होगी, फिर आपकी भक्ति स्टार्ट होगी। फिर जब आप भक्ति करोगे ना, भक्ति करोगे अपने आप को बिल्कुल खाली करके उसकी याद में, देखो आपने कुछ नहीं करना, बस चुप करके बैठ जाना है। कितना का, देखो इसमें कितना का भारी काम दिया आपको, कोई बताओ मेरे को। हमारा जो सतगुरु है, आपको क्या उसने कोई भारी काम दे दिया कि आपको बहुत 100 किलोमीटर बोल दिया कि दौड़ना है, आपको रनिंग करनी है, फिर मिलूंगा मैं? कुछ नहीं बोला आपको, बोला अलथी पलथी मारो, बैठो, उसके भीतर जाकर दर्शन करो। एक कल का था शायद सत्संग, पता नहीं परसों का था, पता नहीं कोई भाई था या बहन थी, उन्होंने हमें कमेंट किया कि कई बार दिल करता है कि सन्यासी बन जाऊं, घर बार हर एक चीज छोड़ छाड़ के ना चले जाऊं जंगलों में, सारा कुछ ही छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊं। पता नहीं, मेरी याद नहीं है भाई था या बहन थी। तो देखो, सन्यासी बनकर उस मालिक को पाना कोई आसान काम नहीं है। सुबह उठोगे, घर की याद आएगी। सुबह उठोगे, जो फैमिली मेंबर है उनकी याद आएगी। सुबह उठोगे, उठते ही खाना नहीं मिलेगा, कितनी टेंशनें होंगी। अगर हम सन्यासी बन जाते हैं, हर एक चीज अपनी छोड़ देते हैं, चले जाते कहीं दूर पहाड़ों में, देखो सबसे पहले तो हमें वहां पे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, रहने के लिए। फिर जब दिन होगा, दिन में खाने पीने की अवस्था, पानी कहाँ से लाएंगे, खाएंगे कहाँ, पिएंगे कहाँ, रात होगी, रुकेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ,
इतनी सर्दी में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इन इतनी सारी टेंशनों में क्या भजन सिमरन कर लोगे, मेरे को बताओ। इतनी सारी ज्यादा टेंशनों में कि एक घर की याद आ रही है। देखो, सबसे पहली बात, सन्यासी बनोगे, बाहर जाओगे, क्या होगा, घर की याद आएगी। ठीक है, एक हो गया नंबर। दूसरा नंबर हो गया वो खाना पीना सताएगा कि मैं सुबह उठता था, बना बनाया मिलता था दोपहर को रात को, ये हो गया। तीसरा हो गया, आपको पता है आपके जो घर का बेड होता है वहां पर ही नींद आती है और किसी के घर पर भी नहीं आती, वो याद आएगा। फिर जो फैमिली मेंबर है, दोस्त है, मित्र है, और भी बहुत कुछ है जो कि आपकी लाइफ में था, वो सारा कुछ याद आएगा। फिर जब रात होगी, रात को नींद नहीं आएगी, दिन में चैन नहीं आएगा। इतनी सारी मुश्किलों में क्या फिर आपका भजन सिमरन हो जाएगा, बताओ मेरे को। तो इससे अच्छा तो यही है ना कि हम अपने घर पर बैठ के उस मालिक का ये नाम ले ले। इससे अच्छा तो यही है ना हम अपने घर पर बैठे और उस खुदा का, उस वाहेगुरु जी का नाम अपने जीभ से ले और बाद में मन से ले। एक ये भी ना एक पॉइंट होता है, जो हम नाम लेते हैं ना उस मालिक से, तो हम क्या करते हैं, जब बैठते हैं ना अपनी जुबान के साथ उस नाम जप को करते हैं, लेकिन हमें कुछ समय के लिए जुबान के साथ कर लेना चाहिए, बाद में अपने मन को करवाना है सिमरन। आपने नहीं करना, अपने मन को करवाना है कि भाई मैंने तुझे दे दिया, तू सिमरन करता रहे, तू इसको ना छोड़ी। फिर आपका मन है ना जो, वह आपका मन सिमरन करता रहेगा और आपको उस सतगुरु से जरूर मिलाएगा। तो आपने अपने आप को कभी नहीं सोचना कि मैं हूं, आपने अपने को जीरो रखना है कि मेरा शरीर मिट्टी है, मेरा मन भी मिट्टी है, मैं हूं ही नहीं कुछ भी, तू ही है खुदा सारा कुछ। जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है, जो तूने दिया हमें वो ठीक दिया है, भाई बहन घर बार फैमिली जो दिया ठीक है, तेरा हम शुक्रिया करते हैं। बस अपने एक अंदर से दर्शन दे दे हमें, यही चाहता है और कोई भी चाहत नहीं। तो हो सकता है फिर आपके गुरु को आपके ऊपर तरस आ जाए, अब ये सही रास्ते पे आया, अब ये सारी चीजें घूम आया, सारी चीजें देख ली, अब ये दर्शनों की डिमांड कर रहा है ना, फिर गुरु खुश होगा कि दर्शनों की डिमांड कर रहा है, क्या बात है। फिर गुरु दर्शन देता है और हमारे जो भी दुख है सारा कुछ खत्म कर देता है, क्योंकि गुरु के दर्शन करने से ना बहुत से कर्म, बहुत से दुख दूर भागते हैं। तो ऐसे संगत जी था आज का जो सत्संग था, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अभी संगत के जो सवाल है वह भी पढ़ने हमने। तो आपको अगर सत्संग अच्छा लगा ना, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम लिख दे और इस वीडियो को चलते चलते लाइक अभी कर दे। चलो हम आज के जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ लेते हैं। सबसे जो पहला सवाल हम लेते हैं, सबसे पहला सवाल है, ये कहते हैं, ये हमारी बहन है, ये मेरी बहन का नाम पूनम है, ये मेरी बहन अमृतसर साहिब में रहती है। तो ये पूनम बहन जी है अमृतसर से। तो पूनम बहन जी, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम नहीं बोल सकते, तो डिसिप्लिन के कारण। तो आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, तो आप ये समझो मैंने मन से आपको बोल दिया। तो ये हमारी पूनम बहन है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, कहते हैं कि मैम महाराष्ट्र के जलाना, मैं महाराष्ट्र के जनाला से हूँ, आपका सत्संग रोज सुनता हूँ, बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आज पहली बार कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये हमें आज पहली बार कमेंट कर रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र से है। देखो कितने बढ़िया इंसान है, महाराष्ट्र में इन्होंने अपना जो मालिक से नाम लिया हुआ है, लिया हुआ अपने नाम या नहीं लिया, आपने ये बताया नहीं हमें। तो आप बैठो, वो गुरु है ना जो, देखो चाहे आप महाराष्ट्र पे हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहीं पे भी हो, गुरु होता है ना जो हमारा असल सतगुरु होता है। अगर हमारी कोई फैमिली मेंबर होगा ना, हम अगर दिल्ली में बैठे हैं तो वो हमारा फैमिली मेंबर चंडीगढ़ में बैठा है, अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी ना, तो उसको जितना समय लगता है ना फैमिली मेंबर को आने में, तो समय लगेगा, गाड़ी निकालेगा, ऑन द वे जाएगा, 4-5 घंटे बाद पहुंचेगा। लेकिन जो सतगुरु होता है ना हमारा, 1 सेकंड आंख जब खुली गुरु सामने, वैसी चीज होता है। तो अपने गुरु को हमें ना जरूर दर्शन करने चाहिए, जो अंदर के दर्शन है, अंदर के दर्शन करो, बाहर के भी करने चाहिए, जरूरी होते हैं, लेकिन अंदर के भी करने चाहिए। तो ये भाई साहब महाराष्ट्र से थे। अगला जो कमेंट है, ये मनोहर जी, रूपानी जी एंड इनकी सारी फैमिली है बंगलौर से।
ये कहते हैं शुक्र है शुक्र है शुक्र है सतगुरु, थैंक्स अलॉट। तो ये कहते हैं कि बहुत ही मोटिवेशन सत्संग साकी एंड क्वेश्चन आंसर विद रिस्पेक्ट एंड गुड विशेस यूर फॉर यूर सर जी। तो आपको भी बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आप भी हमेशा खुश रहे, आपकी फैमिली। देखो मुझे जब आप फैमिली लिखते हो ना, ये बड़ी खुशी की बात होती है, क्योंकि आजकल के लोग क्या करते हैं, सब अकेले अकेले रहते हैं, कोई फैमिली के साथ नहीं रहता। लेकिन आप मनोहर जी, रूपानी जी एंड इनकी फैमिली बेंगलोर से एक साथ रहते हैं, सत्संग सुनते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब एक साथ बैठ के सारा कुछ जो भी होता है करते हैं। ये अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मैं कहीं रहती थी कि जब मैं वीर जी मैं वीर जी मैं कह रही थी कि जब मैं नाम दान लिया था 40 दिन पूरे नहीं हुए, अब पूरे करूं क्या भाई जी, बताना प्लीज कैसे करूं। मैं सोनी यूपी से। अरे नहीं, पता क्या बात है बहन, 40 दिन का क्या होता है प्रोसेस, ये होता है कि हमें ना अगर कोई आदत है, कोई घटिया आदत है हमें, अगर आप ना वो 40 दिन के लिए वो आदत छोड़ दो तो वो मालिक आपके ऊपर दया मेहर करता है, फिर वो आदत छूट जाती है। कोई भी चीज है ना, जैसे आपके चोट लग गई, कोई आपके पैर में, कोई बाजू में, किसी भी जगह कोई चोट मान लो थोड़ी सी ज्यादा लग गई, उसको कवर होने में 40 दिन लग जाते हैं। ये 40 दिन का होता है, सवा मंथ होता है, ठीक है। कोई भी चीज है ना 40 दिन लगते हैं। ऐसे ये होता है कि अगर हम डेली 2 घंटे 1 घंटा सिमरन करते हैं बिना छुट्टी किए, एक ही टाइम पे, जैसे आप सुबह बैठे वही टाइम पे रोज बैठना है, फिर 40 दिन के बाद क्या होगा आपके साथ, आपको लोगों से प्यार कम हो जाएगा। लोगों के साथ ना जो बातें करते हैं, सुनते हैं, ये सारा कुछ कम हो जाएगा। खाना पीना आपको जो पसंद था वो कम कर लोगे। मतलब कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप अपनी लाइफ से दूर कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, सिर्फ अपने गुरु को ही सोचते रहोगे और गुरु के बारे में ही विचार करते रहोगे। ऐसा माहौल है ना जो थोड़ा बन जाता है। तो आगे भी इन्हीं का कमेंट है, पढ़ते हैं। भाई जी मैं कह रही थी कि 3 बजे उठती हूँ, अगर रोज 4 बजे, फिर नहाने का काम करने 1 घंटा लग जाता है, 5 बजे बैठूं, फिर 6 बजे तक, फिर घर का काम कर लेती हूँ सुबह, बस इतना ही। बाकी मैं दिन में टाइम मिलता है तो 5 बजे। देखो पता क्या बात है, जब भी टाइम मिले तब भी बैठ जाना चाहिए। वो सारा समय उस खुदा का है, सारा समय उस मालिक का है। अगर हम अमृत वेले उठते हैं ना 3 बजे, वो बेहतर समय होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा बहुता करते हैं, उठ जाते हैं, अगर थोड़ा बहुता करते हैं, फिर हमें दिन में भी करना चाहिए, रात में भी करना चाहिए, ठीक है। दिन में भी करो, रात में भी करो। देखो उस खुदा का नाम ही ले रहे हैं, इसमें क्या बुराई है, इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर है टाइम बैठना चाहिए, दिन में बैठो, रात में बैठो, जब दिल करे तब बैठो, बस में बैठो, ट्रेन में बैठो, जहां दिल करे बैठना है। हमने तो अपना ध्यान ही ना एक जगह से हटाकर दूसरी जगह लगाना होता है, तो जिसमें कोई मुश्किल बात तो नहीं है बेटा। अगला कमेंट पढ़ते हैं हम। कहते हैं कि आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, डेली आपका सत्संग सुनती हूँ, आप साखियां भी बहुत अच्छी सुनाते हो। तो कहते हैं सुनाते हो, तो मेरा एक सवाल है, मेरे हस्बैंड 3 भाई है, तो हमारी जो सास हमारे साथ में रहती है वह दोनों भाइयों से अलग है। जैसे हमारी सास को पेंशन मिलती है, तो वीर जी इससे भी हमारे कर्म बनते हैं, बताना वीर जी, शुक्रिया। ये नीलम है, आपकी बहन गढ़शंकर से। तो देखिए नीलम बहन जी, पता क्या बात है, जैसे कोई बच्चा बड़ा हुआ, ठीक है, माँ बाप उसको पालते हैं, ठीक है। अब जब माँ बाप ने पालना बंद कर दिया, बच्चा बड़ा हो गया, अब उस बच्चे को वो माँ बाप को पालना पड़ता है। तो जो कर्म है ना, जो वह कर्म हमारा मालिक हमारा मैनेज करता रहता है। और आपके हस्बैंड के और आपके कर्म ही ऐसे होंगे कि आपकी जो सासू माँ है उन्होंने आपके साथ रहना होगा। और देखो अगर वो आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, तो उनकी जो पेंशन मिलती है, तो वो आप अगर आपको लगता है आप वो यूज करते हैं घर पर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है। आपकी सासू माँ कोई अलग तो रह नहीं रहे है ना,
वो जो पेंशन कोई भी मिलती है, अगर घर पर वो खर्च कर देते हैं या खुद आपको दे देते हैं, कुछ भी कर देते हैं ना, इसमें कोई कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो, आपके घर पर रहते हैं, आप उनकी सेवा कर रहे हो अच्छे से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये तो आपकी सासू में है ना, कोई इसमें कोई कर्म नहीं है। आप उनको रोटी दे रहे हो, उनके कपड़े साफ कर रहे हो, रहने को घर दिया है, तो बस कोई बात नहीं। अगला कमेंट देते हैं। अगला कमेंट कहते हैं, मैं हर रोज आपका सत्संग सुनती हूँ, तो आज मैंने 7 जनों को सेंड भी किया, तो बहुत बहुत थैंक्स वीर जी, सत्संग सुनाने का बहुत खुश हूँ और सिमरन पर भी बैठती हूँ। तो अच्छी बात है कि आप सिमरन पर बैठते हो, सत्संग सुनते हो, और 17 लोगों को आज सेंड भी किया आपने। तभी आज कुछ नए कमेंट आए थे, कुछ नए लोगों के, आप ही ने किया लगता है मेरे को। अगला जो अगला जो कमेंट है, कहते हैं, भाई जी हमें सुबह के समय में ऐसा लगता है कि हमारा सतगुरु हमारे दर्शन हमारे हमें हमें दर्शन देने आ गया है। तो मुझे कई बार ऐसा महसूस हुआ है कि मैं तब उठ जाती हूँ और टाइम देखती हूँ, तो टाइम 3 एंड 4 होता है। टाइम देखने के बाद मैं सो जाती हूँ, तो 5 बजे उठती हूँ। मुझे नाम दान नहीं मिला है, तो भाई जी प्लीज़ बताना मैं अपने सतगुरु जी का ध्यान कैसे लगा सकती हूँ। देखो, पता क्या बात है, हमें देखो अपने सतगुरु से नामदान तो लेना पड़ेगा। जब हम नामदान ले लेंगे ना, उसके बाद क्या होगा, फिर वो सारा जो भी प्रोसेस से आपको बताया जाता है वहां पे, वह आपको करना होता है, ठीक है, वह करना होता है। लेकिन अगर आपने अभी तक, जैसे आपने बताया हमें कि आप कैसे बैठे हैं ना, तो आपको बैठना क्या है, नॉर्मली जैसे हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो ध्यान करते हैं, वैसे आपको बैठ लेना है 15-20 मिनट, और घर का माहौल अच्छा रखना है, सेवा पे जाना है, और अच्छी अच्छी बातें सीखनी है। तो बाकी मालिक है, वो दया मेहर करे। तो हमें अभी सिर्फ सिंपली बैठना है मेडिटेशन के लिए, कुछ नहीं करना, अलथी पलथी मारो, ठीक है, आंखें बंद करो, बस बैठ जाओ, ऐसे बैठ सकते हो आप। अगला जो सवाल है, कहते हैं, अनीता जी है हरियाणा से, आज आपने बिल्कुल सही कह रहे हो कि मन ही भजन सिमरन नहीं करने देता, तो क्या करें? करना क्या है, अपने मन को, मैंने बताया तो आपको, अपने गुरु को दे दो। आपका मन नहीं ना करने दे रहा आपको सिमरन भजन, आपने अपने मन को ही दे देना अपने सतगुरु को, कि ले मेरे गुरु, मैं अपना मन तुझे दे दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अब इस खाली जगह को मैं अपने भजन सिमरन से भरूंगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं, भाई जी आज का सत्संग एंड स्टोरी बहुत मोटिवेशनल होती है, सही बोल रहे हो, मालिक की दया से हो रहा है, सतगुरु तेरा शुक्र है, आपके सत्संग से हम बहुत कुछ सीखने को मिलता है, सुपर थैंक्स भाई जी, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे हैं, एंड शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया, आल गुरु कृपा फैमिली को शुक्रिया। ये सुखविंदर कौर जी है होशियारपुर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी जैसे सिमरन पे चौंकड़ी लगाते हैं, हाथ घुटने, जैसे हम सिमरन पर ना बैठते हैं, चौंकड़ी लगाते हैं, घुटने पे हाथ रखते हैं, चौंकड़ी के बीच में आ जाते हैं, जैसे दोनों हाथ ना उंगलियां जोड़ लेते हैं, ऐसे अच्छा लगता है बैठना। रीढ़ की हड्डी ज़्यादा देर तक सीधी नहीं रहती, थोड़ी देर के बाद कमर नीचे आ जाती है। तो थैंक्स वीर जी हमारे लिए इतना हार्ड वर्क करने के लिए। देखो, पता क्या बात है, जैसे आप बता रहे हो ना कि दोनों हाथ घुटनों पे नहीं रहते, दोनों हाथ हमारा सेंटर में आ जाते हैं, हम दोनों उंगलियों को जैसे हम पकड़ लेते हैं अपने दोनों हाथों को, ऐसे बोल रहे हो आप, तो ऐसे कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, इससे ऐसे बैठने से ना थोड़ा ज़्यादा सगो मीन्स कि बैठा जाता है ध्यान पर। अगर हाथ सीधे रखें ऐसे थोड़ा बैठा नहीं जाता, लेकिन शुरुआत हमें वैसे ही करनी चाहिए जैसे गुरु ने बताया था, बाद में जैसे होता है होने दो। रीढ़ की हड्डी है ना, इसको थोड़ा सीधा रखने की कोशिश करनी है हमने, ताकि हम सीधी रखें, क्योंकि ये सीधी रहेगी ना तब हमारा ध्यान थोड़ा जल्दी लगता है। अगला कमेंट पढ़ते हैं हम, कहते हैं सत्संग अच्छा लगा आपका, शुक्र है सतगुरु का। वीर जी मैं हरियाणा से
लाडवा के पास गांव, ये हरियाणा से है। तो भादरपुर से है ये, भादरपुर से। शुक्रिया आपको, आपका सत्संग और सत्संग आपको अच्छा लगा, शुक्रिया करते हैं हम आपका, और वेलकम है आपका हमारे इस गुरु कृपा चैनल पे। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वीर जी आई एम फ्रॉम मलेशिया से। मुझे पता है आपका जी, आप मलेशिया में रहते हो, राजिंदर जी आपका नाम है। 30-30 32 घंटे आप कंटिन्यू योग करते हो, साथ में स्मरण करते हो, भजन करते हो जब भी आपका टाइम मिलता है। और आपका जो रूम है, आपके रूम में भी आपके जो दोस्त वगैरह है वो रहते हैं, आपको उसकी भी थोड़ी बहुत ही दिक्कत आती है, वह नॉनवेज भी खाते हैं। चलो आपका कमेंट पढ़ते हैं। ये कहते हैं कि शुक्र है जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, हर टाइम बहुत अच्छा सत्संग, साकी क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से तो बताते हो, शुक्रिया शुक्रिया, मैनी मैनी थैंक्स यू। तो कोई बात नहीं है जी, आपका भी हम थैंक्स करते हैं। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी अगर कोई नामदान लेकर भजन सिमरन भी करे, सेवा भी करे और साथ में कुछ नशा वगैरह भी करे, मैं क्या ये मेरा कर्म है? देखो देखो इन्होंने क्या लिखा है। कहते हैं कि अगर कोई नामदान लेकर भजन भी करे, सिमरन भी करे, सेवा भी करे और साथ में नशा भी करे, तो क्या ये मेरा माँ का कर्म है? देखो पता क्या बात है, ये तो वो बात होगी कि रोटी खानी है आपको, लेकिन खानी किसके साथ है? मिट्टी के साथ खानी है। तो क्या रोटी तो चलो अंदर निकल जाएगी हमारे, मिट्टी अंदर जा पाएगी? बताओ, नहीं जा पाएगी। हमें अपने गुरु को धोखे में नहीं रख सकते। हमने जब अपने गुरु से नामदान लिया था ना, वहां पर हमसे कुछ पूछा गया था, कुछ शर्तें थी कि आप ये काम करते हो, तब हमने कहा था नहीं करते। लेकिन अगर हम वहां पे झूठ बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि हम देखो, हमें इतनी समझ नहीं है कि हम जो नामदान लेने गए हैं अपने गुरु से, नामदान एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमें इतनी समझ नहीं है कि हम उस खुदा से मिलने के लिए गए हैं। तो हम अगर खुदा से मिलने के लिए जाएंगे तो क्या हम झूठ बोल के जाएंगे? ऐसी बहुत सी संगत है जिसने झूठ बोल के नामदान ले रखा है, उनकी बात ही नहीं बन रही, अपने अंदर दर्शन ही नहीं कर पा रहे। और जिन्होंने सच बोला है उनको पहले दिन से ही दर्शन होने लग जाते हैं। तो आज ये काम नहीं होगा कि आप वो भी काम कर लो, वो भी कर लो आपके। तो आपको सिर्फ उस मालिक से जो वादा किया था वह वादा याद रखो, और वो सब कुछ ठीक कर देगा। जी आप जो करते हो ना, ये छोड़ दो, अच्छी बात नहीं है ये। अगला सवाल है जो ये भाटिया जी है पंचकुला से। तो ये कहते हैं आपका सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल होता है, रात को 1 बजे सिमरन करके सोए तो सर दर्द होता है, सुबह उठा जाता, कितने बजे उठना चाहिए? देखो सुबह का टाइम है ना, सुबह का टाइम हमें 2:30 बजे बोला गया है कि हमें 2:30 बजे उठकर सिमरन करना है और भजन करना है। बाकी रही बात, हम नहीं करते। हम अगर 1 बजे सो रहे हैं तो हम 2:30 बजे कैसे उठेंगे? अगर हम 9:30 10 बजे सोएंगे ना, फिर हम 1 बजे उठ सकते हैं। अपनी रूटीन हमें चेंज करनी पड़ेगी अगर गुरु को देखना है अपने भीतर। क्योंकि अगर हम 10 बजे सो जाएं घर का काम सारा कुछ करके, फिर हम 2:30 बजे उठ सकते हैं। 2:30 बजे उठ के 2 घंटे सिमरन करो, आधा घंटा भजन करो, बाद में अगर थोड़ा समय मिलता है फिर से सो सकते हो आप, ठीक है। अगर आपने अपनी ये वाली रूटीन नहीं सेट करनी, फिर वैसी रूटीन सेट कर लो कि आप सुबह एक ही बार उठो, जैसे 4 बजे उठ गए, ठीक है, 4 बजे उठ के सिमरन कर लिया, भजन कर लिया, बाद में अपनी जो रूटीन थी वो शुरू कर ली। लेकिन रात को भी कर ही सोना चाहिए भजन सिमरन। तो हमें अमृत वेले वैसे उठना चाहिए। अगला कमेंट है, कहते हैं मेरी आंखों में बहुत दिक्कत है, दिखाई नहीं देता, मालिक की मौज है, क्या समझूं मैं? इनका कहना है कि मुझे मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता, तो क्या ये मालिक की मौज है? मैं इनको क्या समझूं? ये मालिक की मौज नहीं होती, ये कर्म होते हमारे। मालिक की मौज होगी तो फिर तो अच्छा कुछ होगा ना हमारे साथ। मालिक की मौज वो होती है कि बड़ा अच्छा हो गया हमारे साथ, वो होती है। मालिक किसी को दुख नहीं देता। मालिक की मौज होती है कि उसने बड़ा अच्छा कर दिया हमारे साथ, वाह। जैसे हमने अभी नहीं, मान लो कोई स्कूटरी ले ली, कोई घर ले लिया,
कोई हमारे घर पर बेटा पैदा हो गया, कोई बहू ले आया, कोई भी कुछ भी खुशी की बात होती है, वो होती है मालिक की मौज। कि चलो मालिक की मौज थी। तो जैसे आपने बोला कि ये आंखें दिखने में दिक्कत है, जो मालिक की मौज नहीं है, जो कर्म है हमारा, तो पिछला कर्म है जो आप भुगत रहे हो, तो वो आपको नाम सिमरन करना है। नाम सिमरन जब करोगे ना आप, वो सारा कुछ वो अपने आप ही ठीक कर देगा। नाम जब करते रहो। कई कर्म ऐसे होते हैं कि वो हमें भुगतने पड़ते हैं, ये हमने बताया था पहले भी। कई ऐसे कर्म भी होते हैं कि वो ना हमारा गुरु होता है ना, जो वो खत्म कर देता है। लेकिन दो तरह के कर्म होते हैं हमारे, एक तरह के नहीं होते। एक वो कर्म होते हैं जो हमारा गुरु हमारे उसी टाइम खत्म कर देता है और भी खत्म कर देता है। एक होते हैं कि वो कर्म हमारा गुरु खत्म नहीं करता, वो कर्मों को थोड़ा कम कर देता है, उसकी तकलीफ कम कर देता है, लेकिन वह कर्म खत्म नहीं करता। तो आप ये समझो, आपके कर्म जो चल रहे हैं, तकलीफ अभी थोड़ी है, तो आपको धन्यवाद करना चाहिए गुरु का। शुक्र है गुरु, शुक्र है। अगला कमेंट है हमारी बहन अनीता देवी जी का है। इनका कमेंट है थोड़ा सा टेंशन वाला आया आज, पता नहीं, देखते हैं। चलो भाई जी, बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। भाई जी कमेंट पूरा पढ़ना, बहुत टेंशन है। कमेंट संगत को पढ़कर ना सुनाना। अच्छा, कमेंट संगत को पढ़कर ना सुनाना। तो चलो उस नीता देवी जी, चलो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। संगत को नहीं पढ़कर सुनाना, तो हम फिर ऐसे ही आपको ना आपके कमेंट के बीच में ही अभी रिप्लाई कर देते हैं। अगला कमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं वेद जी फ्रॉम मलेशिया से रजिंदर जी है, तो शुक्रिया करते हैं, शुक्र है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हर टाइम बहुत अच्छा सत्संग और क्वेश्चन आंसर और साखियाँ और जो भी आप आंसर देते हो बड़े अच्छे से बताते हो, शुक्रिया इसके बारे में। तो शुक्रिया हम आपका करते हैं, सारी जितनी भी संगत है उस मालिक की, क्योंकि अगर संगत नहीं होगी फिर हम बात किससे करेंगे। अगर संगत है तो अभी हम बात कर रहे हैं, अगर संगत नहीं होगी हम किससे बातें करेंगे, है ना। सोचने वाली बात है ना। तो आप सभी हो हमारे साथ, तो हम ये बातें करते हैं। अगर कोई भी ना हो, बातें कैसे करेंगे। तो हम आपका शुक्रिया करते हैं, आपकी फैमिली का शुक्रिया करते हैं, सबका शुक्रिया करते हैं कि आप बड़े प्रेम से सत्संग सुनते हो, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सुनते हो, साखियाँ सुनते हो। तो हम आपका सबका शुक्रिया करते हैं, ठीक है जी। तो आज का जो सत्संग था, जो क्वेश्चन आंसर थे, आज हम यही खत्म करते हैं। तो आपको अगर अच्छे लगे हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम और जो भी आपके मन में विचार है, दिल में कोई ख्याल है, वह आप कमेंटों में लिख सकते हैं। और आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब भी मेडिटेशन पर बैठना है अपने आप को जीरो कर लो कि मैं हूं ही नहीं कुछ भी, ना मैं हूं, ना मेरी सांसें, मेरी आंखें, मेरा शरीर, मैं कुछ भी नहीं हूं। जहां से मैं आया था वह जगह कौन सी थी, जहां मैं जाऊंगा वह जगह कौन सी थी, मैं बस वो जगह देखना चाहता हूं। मैं हूं ही नहीं कुछ भी, जो कुछ है वो तू ही है मालिक, ठीक है। तो वो मालिक दया मेहर करे आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर। धन्यवाद।